नमः सिद्धेभ्यः सर्वमंगल मांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। पंच परमेष्टि भगवान की, आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की, आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की, जी महाराज की जय हो। समस्त मुनि संघ की जय हो। संसार में जितने भी व्यक्ति या वस्तुएं हमारे ऊपर उपकार करते हैं तो उनके मन में भी कुछ भावनाएं होती हैं। दो प्रकार के उपकारी होते हैं। एक वे उपकार करते हैं जो बदले में भावना चाहते हैं कि मुझे भी कुछ हासिल होना चाहिए, मुझे भी कुछ प्राप्त होना चाहिए, सामने वाले पर मैं इतना एहसान कर रहा हूं, उससे रिटर्न मुझे कुछ मिलना चाहिए। सामने वाले को मैंने इतना दिया, एक किसान गाय को पालता है तो अपेक्षा करता है गाय से मुझे दूध मिलना चाहिए, तो उपकार करने को तैयार है। ऐसे ही कई लोग संसार में ऐसे हैं जो हमारे ऊपर उपकार करना जानते हैं, करना चाहते हैं, तैयार बैठे हुए हैं कि हम तुम्हारे लिए सब प्रकार का उपकार करेंगे, लेकिन उनकी उम्मीद है इसके बदले में मुझे क्या मिलेगा, मुझे क्या मिलने वाला है। यदि अपन उनको ये आश्वासन दे दें कि आप मेरे ऊपर उपकार करोगे तो आपको भी बदले में यह उपकार आपके ऊपर मैं करूंगा। परस्परो उपग्रहो जीवानाम, जीव एक दूसरे के ऊपर उपकार करता है। प्रकृति भी ऐसे ही है। प्रकृति भी यही कहती है कि मैं आपके ऊपर उपकार करूंगा, करूंगी, लेकिन आप बदले में मुझे क्या देंगे। संसार का एक स्वरूप समझ लेना चाहिए। संसार के स्वरूप की ये नियत है। कोई व्यक्ति, बहुत कम लोग हैं जो निस्वार्थ उपकार करते हों। हर व्यक्ति कहता है कि मैं भली मेरा किसी पर कोई उपकार हो, लेकिन मुझे मिलना चाहिए कुछ ना कुछ। पेड़ पौधे भी चाहते, पेड़ पौधे भी कहते हैं कि हम तुम्हारे लिए हैं, लेकिन कभी तुम मुझे भी तो एक लोटा पानी डाला करो। मैं तुम्हारे लिए जीवन दे रहा हूं, कभी मेरा जीवन भी बचाया करो। मैं तुम्हारी जिंदगी में हर पल तुम्हारे साथ हूं, कभी बचे हुए समय को मेरे साथ भी बिताया करो। वायु भी यही कहती है, हम तुम्हें ऑक्सीजन देते हैं, लेकिन तुम मुझे इतना प्रदूषण तो मत करो कि मेरा सब कुछ नष्ट हो जाए। हर चीज कुछ ना कुछ चाह रहा है। जितनी भी दुनिया में हमने चीजें देखी, उनके सबके प्रति कोई ना कोई अपेक्षा है। पेड़ कहता है कि मैं तुम्हें आम के फल दूंगा, लेकिन तुम मुझे बोइए, रक्षा कीजिए, बाद में मैं दूंगा। आपके परिवार में भी देख लो, वो तो एक इंद्री हैं। परिवार में भी तुम एक दूसरे का सहयोग करते हो, दोनों एक दूसरे से कुछ चाहते हो। एक पिता बेटे का पालन कर रहा है, इच्छा है बुढ़ापे में मेरे काम आएगा। एक माँ बेटे को दूध पिलाती है, अपेक्षा है कि बड़ा होने के बाद मेरा नाम आगे बढ़ाएगा।
तो हर व्यक्ति, नौकर मालिक से अपेक्षा कर रहा है कि मालिक का खुश रखेंगे तो मालिक हमें वेतन देगा। मालिक की अपेक्षा है कि इसको हम अच्छा वेतन देंगे तो ये काम भी अच्छा करेगा। हर व्यक्ति की एक नीति समझ लो, ये काम लेने की एक तरीका समझ लो, बहुत बड़ा तरीका है। हम क्या करते हैं कि हम काम तो लेना चाहते हैं लेकिन उसको लाभ नहीं देना चाहते। वो क्यों काम करेगा? एक मजदूर काम करता है, उससे कहो कि मैं भाई तुम आध घंटे और काम कर लो, तो वो कहते क्यों, मेरा ये काम पूरा हो जाएगा। तो मजदूर कहता है मुझे क्या लाभ है, आध घंटे का काम बचा था। वो कहता साहब कल करेंगे। बोले साहब कल पूरे दिन भर की खोटी हो जाएगी मजदूर, आध घंटे और काम कर दो। तो मजदूर का एक ही जवाब रहेगा, मुझे क्या मिलेगा, मुझे क्या लाभ है। और जैसे तुमने उससे कहा आध घंटे का एक्स्ट्रा वेतन है, अलग से मजदूरी है, वो कहता है कि 4 घंटे का भी काम बताओ ना। मजदूर करने को तैयार है, उसको लाभ तो मिले। तुम लाभ देना नहीं चाहते हो और अपना काम पूरा कराना चाहते हो। यह नीति जब तक इस संसार की बनी रहेगी तुम परेशान होते रहोगे, कोई भी तुम्हारा कार्य करने वाला नहीं। और फिर तुम्हारा नुकसान कितना होगा, आध घंटे के काम के लिए कल दिन भर के मजदूरी खोटी करना पड़ेगी। क्योंकि मजदूर आएगा तो दिन भर का वेतन लेगा और शाम को यदि उसे आध घंटे के पैसे एक्स्ट्रा दे दो तो तुम्हें कितना लाभ है, 8 घंटे का वेतन बच गया, मजदूरी बच गई। और मजदूर को क्या लाभ है, उससे तो घर जाना ही था, आध घंटे की मजदूरी और एक्स्ट्रा लेके चला गया। ये कहलाती है विनिमय नीति। और ऐसे ही सब प्रकृति के साथ अपनाना चाहिए। हमने पिछली बार चतुर्मास में कहा था, ये वनस्पतियां सब तुम्हारे लिए हैं, लेकिन तुम भी सोचा करो कि मैं जिंदगी में कितने पेड़ों की हानि कर चुका हूं। एक व्यक्ति एक जिंदगी में 50 पेड़ों के बराबर हरियाली खा चुका है, सब्जी लौकी आदि। 50 पेड़, 50 नहीं तो 5 तो मान ही लो, बड़े पेड़ आम के पेड़ जैसे 5 पेड़ यदि एक बार जिंदगी में एक व्यक्ति ने खाए हैं, 5 पेड़ों की हरियाली खा चुका है। प्रकृति कहती कोई बात नहीं, 10 खा जाओ, 10 पेड़ों की हरियाली खाओ, प्रतिदिन कोई ना कोई पाव आधा किलो सब्जी खाता है, वनस्पति का जीव को नाश करता है। और हर व्यक्ति ये दिमाग लगा ले कि प्रकृति ने, हरियाली ने मुझे इतनी हरियाली दी, गार्डन दिया, पेड़ पौधे दिए, बगीचे दिए, आम फल दिए, जितने दिए सब दिए। अब मैं नियम लेता हूं कि मरने के पहले 5 पेड़ लगा के मरूंगा। हर व्यक्ति, यदि पूरे भारत के व्यक्ति 1 अरब लोग, 1.25 अरब हैं, यदि हर व्यक्ति एक नियम दे दिया जाए, आजकल तो मैंने ये नियम ही देना शुरू कर दिए। हरियाली सब खत्म हो रही, कहां गई हरियाली, कौन भूत ले गया क्या? हरियाली खत्म हो रही। जहां जहां बड़े 20 साल पहले जंगल थे, आज वहां पत्थर है। कहां गए पेड़, भूत खा गया क्या? नहीं, वहां रहने वाले मनुष्य खा गए किसी ना किसी बहाने। अब तुम्हारा प्रकृति कहती है कि इनको उपदेश दो, महाराज मैं तो इनके लिए खूब हरियाली देने वाला हूं, लेकिन इनसे हमें क्या मिलता है? भक्तों से नियम कराओ कि हर व्यक्ति मरने के पहले 5 पेड़ लगाएगा। 1.25 अरब में 5 का गुणा कर दो, कितने पेड़ लग जाएंगे? अरब, 6-7 अरब लगा दिए जाए। और दूसरा नियम यदि ले लें, हर व्यक्ति एक नियम ले ले कि मैं अपने जन्मदिन पर 1 पेड़ लगाऊंगा साल भर में।
तो हर साल के 1.25 अरब पेड़ होंगे। खुशी मनाने की बात है, तुम्हारे खुशी के दिन की बात कर रहा हूं। कुछ अपने लिए ही मत लिया करो, कुछ दूसरों के दिए दिया करो। खुशी के दिन व्यक्ति दुनिया को लूटना चाहता है और नीति कहती है खुशी के दिन तुम लुटाओ जितना लुटा सको। खुशी के दिन हर व्यक्ति चाहता है मुझे गिफ्ट मिले, हर चाहता है कि मुझे मुबारकबाद मिले, हर व्यक्ति चाहता है कि आज मेरी खुशी का दिन है, बधाई मिलना चाहिए, मेरे लिए कोई गिफ्ट मिलना चाहिए। ये नीति हमने नीतिकारों के पास देखी नहीं। नीति क्या कहती है कि आज मेरा जन्मदिन है, आज मैं गिफ्ट बांटूंगा। गिफ्ट लेना और गिफ्ट देना दोनों में बहुत अंतर है। जो व्यक्ति ये कहता है आज मैं खुशी बांटूंगा, दूसरे को खुशी दूंगा, दूसरे को बधाई दूंगा, दूसरों को गिफ्ट बांटूंगा क्योंकि आज मेरा जन्मदिन है। हम पेड़ों के बगीचों में घूमने नहीं जाएंगे, हम एक पेड़ लगाएंगे, आज हमारा जन्मदिन है। दूसरा खुशी का दिन, दोनों मियाँ बीवी हरे भरे रहते हो और महिलाएं अपने पति को जिंदा रखने के लिए सुहाग दशमी करवा चौथ करती हैं। ये तो मैं नहीं कह सकता कि करवा चौथ और सुहाग दशमी से तुम्हारे श्रीमान जी जिंदा रहेंगे, लेकिन हर नारी एक नियम ले ले कि मैं अपने शादी की सालगिरह पर एक पेड़ लगाएंगे तो शायद वो पेड़ दोनों को जिंदगी भर छाया देता रहे। साल भर में एक बार मेरा शादी का सालगिरह है, दोनों लोग मिलकर के कहीं एक पेड़ लगाओ। और लो मैं नए वर्ष की सौगात भी दे रहा हूं, एक शुरुआत, लेकिन साल भर उसको आप देखते रहना। जन्मदिन पे लगाया है, बस एक साल उसको तुम सुरक्षित रखना। पेड़ सूख गया तुम्हारी जिंदगी सूखेगी, पेड़ हरा रहेगा तुम्हारा पूरा साल हरा रहेगा। पेड़ सूख गया तुम दोनों के बीच में गड़बड़ होना शुरू हो जाएगा। और पेड़ को हरा बनाए साल भर, तो साल भर तुम दोनों का बहुत साल अच्छा गुजरेगा। 1 जनवरी को लोग दुनिया में घूमने के लिए जा रहे हैं, दुनिया भर में कार्य का कहीं ना कहीं कोई जा रहा है, सब बर्बाद होकर लौटेंगे, सब नुकसान करके लौटेंगे, सब अपशगुन करके लौटेंगे। मैंने पहले कह ही दिया है। 1 जनवरी को तुम किसके पास जा रहे, कहां जा रहे, पहले देखो वहां कोई अच्छी चीज है क्या। और मेरा कहना है सारे भारत के लिए संदेशा है, खास तौर से अपने भक्तों के लिए। हर 1 जनवरी पर किसी तीर्थ क्षेत्र पर, किसी जंगल में, किसी बगीचे में हर 1 जनवरी को एक पेड़ लगावे। सारे भारत की 1.25 अरब जनता यदि 1 जनवरी को एक एक पेड़ लगाएं और साल भर उसकी सुरक्षा करें, यानी साल भर यदि वो हरा बना रहा तो तुम्हारा पूरा साल पूरा अच्छा गुजरता जाएगा। तुम उसको 1 लोटा पानी 24 घंटे में दे आया करो, बस ज्यादा देने की जरूरत नहीं, 1 लोटा पानी उसको दिया दो। शायद साल भर तुम्हें दवाई की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो 1 लोटा पानी जो पेड़ को आपने दिया है वो साल भर तुम्हारी जिंदगी, शरीर को स्वस्थ रख सकता है। और यदि उसको बाढ़ से सुरक्षित रख दिया तो इस साल भर में कोई तुम्हारे यहाँ चोरी नहीं होगी, तुम्हें ठगी नहीं होगी, तुम्हारा जेब नहीं कटेगा, तुम्हारा कोई बर्बादी नहीं होगी, तुम्हें कोई घाटा नहीं लगेगा, क्योंकि आपने एक पेड़ को टी गार्ड लगाकर सुरक्षित किया है। लोग मनाने के तरीके, खुशी मनाओ, मैं कब मना कर रहा हूं। तुम ये मत समझना कि मैं तुम्हारी खुशी को रंग में भंग डालना चाहता हूं। मैं तो कहता हूं कि जिसको जिस चीज की खुशी है बहुत मनावे, लेकिन तरीका बदल रहे हो। खुशी के बदले तुम्हें दुख मिलता है, शगुन के बदले तुम्हें अपशगुन होता है। तुम मनाने गए थे खुशी और लेके आ गए आंसू। मनाने गए थे कि मेरी साल अच्छी निकलेगी, आज मैं
फलाने स्थान पर फलाने देश में घूमने जाऊंगा तो मेरी साल अच्छी निकलेगी। पता चला कि पहली साल तुमने घूमने में निकाली, इसका अर्थ है इस साल व्यापार चौपट हो जाना है, क्योंकि पहली साल आपने किस में निकाल दी? मौज मस्ती में। तो आप साल भर मौज मस्ती करते रहोगे, इनकम कमाई भवाई कुछ नहीं होने वाली, क्योंकि शुरुआत ही आपने ऐसी किया। लोग समझ नहीं रहे खुशी मनाने का तरीका। खुशी मनाने का तरीका यह है कि बौनी करो। ये जो उत्सव आते हैं, ये जन्मदिन, शादी के सालगिरह, पुण्यतिथि, नए वर्ष, त्योहार आते हैं, ये बीज बोने के लिए आते हैं, बौनी करने के लिए आते हैं। क्या चाहिए साल भर? वो बीज बो दो। क्या चाहिए साल भर? ये साल कैसा गुजारना चाहते हो? खुशी गुजारना चाहते हो तो खुशी बांट दो, बांटो खुशी जितनी बांट सको। लेकिन किसको बांटोगे वो अभी बता रहा हूं। उसको बांटना जिसके बदले से तुम्हारे लिए कुछ मिल सके। पहली खुशी तुम्हें बदले में मिल सके, कुछ वो तुम्हें दे सके, कभी संकट आए तो तुम्हारे काम आ सके। बस मैंने 2-3 दिन पहले भी कहा था, मुझे तुम्हारी खुशी में कोई ऐतराज नहीं है, बस वो दिन तुम ऐसे व्यक्ति के साथ गुजारो जब भी तुम्हें संकट पड़े तुम उसे पुकार सको और वो तुम्हारे लिए कुछ सहयोग कर सके। जन्मदिन हो, जो भी तुम्हारी खुशी का दिन हो, कल अभी 1 जनवरी प्रासंगिक है। सारे भारत के लिए 1 जनवरी उसके साथ बिताएं जो तुम्हारे संकट में काम आ सके, जो तुम्हारी जिंदगी में काम आ सके। बस जो भी आप यदि भगवान को समझते हो तो 1 जनवरी भगवान के साथ बिताएं। कभी साल भर में संकट आएगा, तुम गर्व से कह सकोगे कि भगवान, मैंने पहला दिन मंगलाचरण आपके चरणों में किया था, आज मैं संकट में हूं। भगवान भी सोचेंगे कि इसने जब पहला दिन मुझे दिया है तो मैं इसकी पूरी साल भर में इसका साथ दूंगा। 1 दिन तुम्हें देना है, साल भर भगवान तुम्हारे साथ है। तुम्हें कभी ऐसा भाव आए कि मेरे काम संकट में गुरु काम आएगा, जब संकट आएगा तो मुझे गुरु ही सहायता देगा, गुरु ही सांत्वना देगा, गुरु ही आशीर्वाद देगा, तो आप अपना खुशी का दिन गुरु के पास बिताएं, गुरु के साथ बिताएं, गुरु के लिए बिताएं, गुरु के लिए बिताएं, गुरु की सेवा करें, गुरु के अनुकूल चलें। 1 दिन तुम गुरु को दोगे, गुरु तुम्हारे लिए साल भर देगा अपना वरद हस्त। और नमोकार मंत्र में भी मैंने यही कहा था, कुछ अच्छा तो करो। तुम होटलों में घूमने जा रहे हो, संकट आएगा, हम तो यही कहेंगे, मैंने पहले ही कह दिया, जो लोग होटलों में अय्यासी में शराब की बोतलें खोलने में मौज मस्ती में बिताएंगे, मुझे इससे कोई ऐतराज नहीं है, मुझे इससे कोई तकलीफ भी नहीं है। आप तो खूब बिताओ, बस मेरी एक ही तकलीफ है, फिर संकट में तुम मेरे भगवान, मेरे पास नमोकार मंत्र को मत पुकारना, उसी होटल वाले को पुकारना। बस मुझे कोई ऐतराज नहीं, मुझे तुम्हारे कार्यों में दखल देने का अधिकार क्या है? माँ बच्चे को हंसा रहा था, बच्चा एक व्यक्ति हंसा रहा था, बहुत खिल रहा था, माँ ने रोका, इस बच्चे को मत हंसाओ। अरे बच्चे को हंसाने में तुझे क्या तकलीफ माँ हो करके? माँ कहती है हंसाने में तो तकलीफ नहीं है, लेकिन मुझे मालूम है ये जितना हंस रहा है बाद में रोएगा तो कोई इसको नहीं खिलाएगा, मेरे ही माथे पड़ेगा। हंसता हुआ बालक तो सब मौज मस्ती करेंगे, लेकिन रोता हुआ बालक किसके माथे पड़ता है? इससे कहलवा दो कि रोने के बाद उन्हीं के पास जाना जिनके पास तू हंस रहा था, जो तुझे हंसा रहे थे, जो तुझे खुशी दे रहे थे। अब जब रोएगा तू उन्हीं के पास जाना।
आप सब ने देखा है, घरों में रहते आप लोग, हंसते हुए बालक को सब खिलाते हैं, सब आनंद देते हैं, रोते हुए बालक को कौन को संभालना पड़ता है? हैं? बाप भी भाग जाता है छोड़ के रोता है। तो बस यही स्थिति मैं कह रहा हूं। माँ के समान हमारा धर्म है, माँ के समान आपके भगवान हैं, माँ के समान आपके गुरु हैं, माँ के समान नमोकार मंत्र हैं। वे तुम्हारी 1 जनवरी की खुशी को खत्म नहीं करना चाहते, तुम्हारी 1 जनवरी की मौज मस्ती को नहीं रोकना चाहते, लेकिन वो भविष्य जान रहे हैं कि जो 1 जनवरी को मौज मस्ती करेगा, कल रोएगा तो मेरे ही दरवाजे, मेरे ही माथा फोड़ी करेगा। महाराज बचाओ। बस आप ये नियम लेके जाओ। सुनो, जो सब लोग 1 जनवरी को प्लानिंग बना रहे हैं घूमने घामने की, वो बस एक संकल्प करके जाओ कि महाराज अब मेरे ऊपर संकट आएगा साल भर में, मेरे कभी विपदा आएगी। हम नियम करते हैं, ना भगवान के पुकारेंगे, ना आपको पुकारेंगे, ना नमोकार मंत्र पुकारेंगे। अब तो आप खुश हो, तथास्तु, जाओ बेटा। कौन हमें कहना ना क्या है? हमें तो अपना वो माथा फोड़ी दिख रही है बाद में, तब तुम रोते हुए आओगे, अब सगुन करके आओगे, और फिर मैं दया से भरूंगा, करुणा से। बस माँ को मिट्टी खाने से तकलीफ नहीं है, माँ को तकलीफ है कल ये जब तड़प तड़प करके रोएगा, मरेगा, तब इसकी भी नींद हराम होगी और मेरी भी नींद हराम होगी। साधु की नींद हराम होती है तुम्हें दुखी देख करके। स्वयं के कष्टों से कभी साधु दुखी नहीं होता, दुनिया के कष्टों से दुखी होता है। अपने आंखों के आंसू की चिंता नहीं करता, दुनिया के आंसुओं को देखना पसंद नहीं करता। बस वो भविष्य जो दिखता है उसको देख करके हम आप लोगों को प्रवचनों के माध्यम से सचेत करते हैं, सावधान करते हैं कि शुभ दिन मत बिगाड़ो, शुभ दिन मत बिगाड़ो, शुभ दिन ऐसा गलत मत करो। घूमना है 2 जनवरी को चले जाना, पूरी साल पड़ी है वो चले जाना, 1 जनवरी को घूमने मत जाओ, मत जाओ, मत जाओ। मान जाओ, मान जाओ, मान जाओ, और फिर आज फिर नहीं जाने तो भाड़ में जाओ। और क्या करूं, और क्या करूं बताओ? हम नहीं मानते हो तो क्या करें? हमारे पास तो इतनी ताकत है। साधु के बाद 2 ताकतें होती, एक मन की और एक वचन की। वचन से बोल सकता हूं और मन से आपके भले की कामना कर सकता हूं, इसलिए चेता रहा हूं। और हर व्यक्ति को मैं, अपने भक्तों को हमेशा कहता हूं, अच्छा दिन, बस 1 दिन की बात कर रहा हूं, मैंने कभी नहीं कह रहा हूं कि 2 तारीख को भी आप करना, बस 1 जनवरी को नहीं करना बस। और घूमने यदि मान लो रिजर्वेशन हो ही गया है, जाना ही निश्चित है, तो कम से कम घूमने वालों से इतना कहना है, 1 जनवरी को कहीं भी घूमने जाओ, होटल में मत खाना, अपने खुद का टिफिन ले जाना। चलो, लोगों के समाचार है, महाराज जी हमारे घर में हंगामा खड़ा हो गया। मैंने क्या हो गया? बोले मैं तो प्रवचन सुनता नहीं, लेकिन ये सुनती है। तो क्या हो गया? बोले 1 जनवरी को कहीं नहीं, और हमने घूमने का महीनों पहले से पूरा ग्रुप, पूरी तैयारी कर ली सोशल ग्रुप की, और सबको जाने का। महाराज जी सब दोस्त लोग परेशान है अपनी पत्नियों से। मैंने क्यों, पत्नी किसकी है? बोले हैं तो हमारी, लेकिन वो मानती आपकी हैं। और कोई भी जाने को तैयार नहीं है। महाराज ने कहा 1 जनवरी को तो नहीं जाऊंगा। तो एक व्यक्ति ने तो कहा, महाराज जी आप बिल्कुल देखो, आप मेरी रक्षा करो, बहुत बड़ी बात है। तो मैंने कहा भैया मैं तो नहीं करूंगा, फिर भी यदि कोई तुम्हारी मजबूरी बन गई हो तो लो थोड़ी सी छूट देता हूं। 1 जनवरी को वहां घूमने जाओ तो कम से कम अपने खुद का टिफिन खाना, और कम से कम वो होटल में भी अपने कमरे में रह करके माला फेर लेना, भक्तांबर पाठ कर लेना,
और जो तुम्हें मौज मस्ती करना है, घूमना है, वो 2 जनवरी को कर लेना, पर 1 जनवरी को कहीं भी मत करना। 1 जनवरी चाहिए मुझे पावन, 1 जनवरी का सगुन देना चाहता हूं, 1 जनवरी पर पूरे साल भर की बुनियाद खड़ी करना चाहता हूं। बस 1 दिन में, 1 दिन पर 364 दिन हरियाली लाना चाहता हूं, 1 दिन पर 364 दिन की फुलवारी देखना चाहता हूं, 1 दिन के कारण से 364 दिन तुम्हारे चेहरे पर मुस्कान देखना चाहता हूं। क्योंकि मैंने शास्त्रों में पढ़ लिया, सगुन पहला दिन ही सब कुछ है। पूरे शास्त्र भरे पड़े। कोई कार्य करने में शुरुआत में गड़बड़ हो जाए, यहां तक आया छिन्न दोष में, आपने अभी कपड़ा पहना है और 48 मिनट के अंदर अंदर उसमें कोई फट जाए, धब्बा लग जाए, तो उसका अपशगुन है। जितने मिनट लेट होते जाएंगे अपशगुन कम होता जाएगा। 2 घंटे बाद कीचड़ लग गया, फट गया, कम है। 4 घंटे और कम, 6 घंटे और कम, 24 घंटे के बाद फिर है ही नहीं। नया कपड़ा पहना है, जितने 48 मिनट से पहनते ही यदि गड़बड़ हो गया, महाअपशगुन कहा है, महान अपशगुन। 1-1 मिनट का लेखा है। 1-1 मिनट बाद और 24 घंटे बाद कपड़ा फट जाए, गंदा हो जाए, धब्बा लग जाए, फिर कोई अपशगुन नहीं है। बताओ, कपड़ा कल भी फटेगा और आज भी फटना। आज पहना आज फट गया तो अपशगुन है, और आज पहना और कल फटा तो अपशगुन नहीं है। ये ज्योतिष शास्त्र, जैन ज्योतिष शास्त्र कह रहा हूं। कोई भी चीज हो, आपने जैसे कोई भी लाइट जलाई, नई लाइट जलाई, पहले ही फ्यूज हो गया बल्ब, कोई ना कोई अशुभ का संकेत है। और 2 घंटे बाद हुआ, 4 घंटे बाद हुआ, 24 घंटे बाद हुआ, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपने गाड़ी स्टार्ट की, स्टार्ट करते ही कोई ना कोई गड़बड़ हो गया, अपशगुन हो गया, रास्ते में हो जाए तो कोई बात नहीं। सगुन के भी समय होते हैं। आप कितना लंबा सगुन चाहते हैं, उतना ही सगुन का पीरियड बनाना पड़ेगा। तो साल भर का सगुन मनाना चाहते हैं तो मैंने 12 घंटे का समय आपको दिया है। रात के 12 बजे से दूसरे 1 जनवरी को 12 बजे तक सावधान रहना। बस 12 घंटे मात्र में 24 में से मैंने 12 कर दिए। 12 घंटे तुम अपने परिवार को सावधान कर दो, 12 घंटे तुम खुद सावधान हो जाओ, 12 घंटे के लिए तुम पावन हो जाओ, मन भी पावन, वचन भी पावन, काया भी पावन। 12 घंटे तक तुम अपने देवता, तुम अपने गुरु, तुम अपने नमोकार मंत्र को समर्पित कर दो। इन सब से मैं जमानत में तुम्हें साल भर दुलाऊंगा, तुम्हारे लिए इनको कराऊंगा। तुम्हें 12 घंटे देना है, क्योंकि तुम उसको नया साल मान चुके हो। इसलिए कह रहा हूं, मैं तो नया साल उसको मानता नहीं हूं। मेरे नया साल तो दिवाली है, मेरा नया साल तो वीर शासन जयंती है, मेरे नए साल तो और है। इसको तुम मानते हो तो कोई बात नहीं, जनपद सत्य को मैं नकारता नहीं हूं, लेकिन जो तुम मान लेते हो उसका सगुन करो। उस दिन तुम्हें कुछ गलत नहीं करना। जुआरी को जुआ नहीं खेलना 12 घंटे तक, शराबी को शराब नहीं पीना 12 घंटे तक, गुटखे खाने वाले गुटखा नहीं खाना 12 घंटे तक, अभक्ष खाने वाले को अभक्ष नहीं खाना 12 घंटे तक। कितना भी भूख लगे 12 घंटे तक होटल का नहीं खाना, बाजार का नहीं खाना, गंदे चीजें नहीं खाना। 12 घंटे तक कोई मुंह से गाली नहीं निकालना, 12 घंटे तक आंखों से बुरा नहीं देखना, 12 घंटे तक कानों से बुरा नहीं सुनना, 12 घंटे तक ये पैर किसी गलत स्थान पर नहीं जाए, 12 घंटे तक इन हाथों से कोई गलत कार्य नहीं करना। पहला निषेधात्मक सगुन उठा रहा हूं तुम्हारे लिए। हैप्पी न्यू ईयर कह रहा हूं। 12 घंटे जहां भी तुम रहो, कहीं भी रहो, ट्रेन में भी रहो तो सावधान, 12 घंटे। क्योंकि ये 12 घंटे आपके लिए, आपके अनुसार किसी भी चीज में हो, किसी भी कार्य में जिस बात की शुरुआत होती हो, उस पर थोड़ा इतने दिन का विचार करना। जो मैंने अभी 2 दिन पहले, 3 दिन पहले कहा था ना,
पूज्यवत जिनसेन स्वामी ने महापुराण में आपकी गृहस्थी का सगुन बनाया। आप गृहस्थी में जा रहे हैं, इतनी लंबी गृहस्थी है 100 साल की, अब इसका सगुन भी बड़ा होगा। तो उन्होंने कहा बस हे भव्य जीव, तेरी गृहस्थी, तू विवाह करने जा रहा है, तेरी गृहस्थी सदा मंगलमय हो, तेरा अंत समाधि मरण पूर्वक हो, तेरा अंत कभी अस्पताल में ना हो, तेरा अंत कभी कौमा में नहीं हो, तेरा अंत कभी बेहोशी में नहीं हो, तेरा अंत किसी के मर्डर के द्वारा ना हो, तेरा अंत अकाल मरण नहीं हो। यदि तू गृहस्थी में जानता है, चाह रहा है, तो बस तू 7 दिन के लिए पावन बने रहना। शादी के दिन से लेकर आज गड़बड़ मत करना, तेरी गृहस्थी है। कितना बड़ा सोच पूज्यवत जिनसेन स्वामी। ये वही जिनसेन स्वामी हैं, जिनसेन स्वामी की बहुत गजब के महाराज थे। आज जितने ये खंडेलवाल जैन बन के बैठे हैं ना, ये इन्हीं महाराज की देन है। खंडेला के अंदर तुम्हारे पूर्वज 10वीं शताब्दी के पहले इतने खतरनाक थे, खंडेला राज्य के सैकड़ों हजारों मुनियों को जिंदा अग्नि में होम दिया, जिंदा अग्नि में होम दिया। महामारी फैली थी राजस्थान में। राजा खंडेल का राज्य था, और राजा कान का कच्चा होता है, राजा सादा कान का कच्चा होता है, क्योंकि वो जनता के बीच में नहीं रहता। किसी ने कह दिया दिगंबर मुनिराज जो हैं, ये महामारी क्यों फैल रही है, कौन सा वायरस फैल रहा है? बोले साहब, दिगंबर मुनिराज जिंदगी में कभी नहाते नहीं हैं, और ये नहाते नहीं है इसलिए इनके शरीर से बदबू आती है और इनसे वायरस फैल रहा है। बस ये हवा उड़ा दी। और दिगंबर मुनि कभी जिंदगी में नहाते नहीं, मंजन करते नहीं है, कभी जिंदगी में नहीं नहाया, इसलिए वायरस फैल रही है। राजा सटक गए। बोलो राजा साहब, यदि कोई नहीं नहाएगा तो दुर्गंध फैलेगी कि नहीं? बोले हाँ फैलेगी। हो जाता कई बार। जब हम सम्मेद शिखर से लेकर के पूज्य आचार्य महाराज के साथ में बिहार कर रहे थे उड़ीसा में, वहां भी किसी ने हवा फैला दी उस गांव में। सारे गांव वालों ने हम लोगों को गांव में प्रवेश नहीं करने दिया। बोले क्यों? पहले आप नहाइए। पूरा संघ करीबन 1 घंटे खड़ा रहा। आप गांव में नहीं जाने दो, पहले नहाइए, क्योंकि आप लोग कभी नहाते नहीं हो, और नहीं नहाने से हमारे नगर में बीमारी फैल जाएगी, आप बीमारी छोड़ के जाएंगे। अब उड़ीसा लोग थे, उड़ियन लोग थे, किसी ने फैला दिया। बहुत समझाया कि ये वो स्नान वृत्ति हैं जिनके निकल जाने से बीमारियां दूर हो जाएंगी, लेकिन वो नहीं माने। 3-4 किलोमीटर का चक्कर लगाकर गांव के बाहर से बाईपास एक रास्ता था, कच्चा रास्ता, वहां से जाना पड़ा। उस समय हमें यही स्मरण आया कि जो सुनते थे कि खंडेल राजा ने राजस्थान के अंदर एक ऐसी घटना किसी ने भर दिया, तो राजा होता है। उन्होंने कहा सब मुनियों से कहो वे नहावे, नहीं तो उनको आग में डाल दो, होम कर दो। अब मुनिराज तो तुम मार डालो तो मार डालो, वो अपने मूल गुण तो नहीं छोड़ेगा। आज स्नान तो उसका मूल गुण है। मर गए, हजारों लाखों मुनि मार दिए राजस्थान में। 10वीं शताब्दी की घटना है, जिंदा जला दिए। और ये जिनसेन स्वामी को जब दक्षिण भारत के पास कहीं थे, वो उनको मालूम चला, या इधर ही कहीं विचरण कर रहे हो, कोल्हापुर, कोई वीरसेन, चित्तौड़ के पास ही बताते हैं, वीरसेन महाराज यहाँ धबला की शुरुआत यहाँ से हुई, कहीं भी थे। वो सुनकर के, और ये 8 दिन तक निरंतर साधुओं का, जिंदा साधुओं का होम चलता रहा खंडेला के अंदर। राजस्थान में सभी जगह उन्माद फैल गया। जब जाकर के
महाराज जिनसेन स्वामी सीधे खंडेला पहुंचे, खंडेल राज दरबार में। बोले राजन, 8 दिन हो गए आपने मुनियों का कत्लेआम करते हुए, महामारी आपकी दूर हुई? बोले नहीं हुई, बढ़ रही है, मेरे पास उपाय है महामारी दूर करने का। जिनको आप अहितकारी मान रहे हो, जिनको आप विनाशकारी मान रहे हो, यदि आप इनकी पूजा करो तो ये महामारी दूर हो जाएगी। मात्र मेरे लिए 5 दिन का समय दे दीजिए, मैं आपके राज दरबार में, मुझे बंदी बना लीजिए, और 5 दिन में महामारी दूर नहीं हुई तो मुझे भी सौंप देना। राजा तो राजा होता, खान का कच्चा था। उन्होंने कहा ठीक है, बोलो क्या करना है। पंच परमेष्टि विधान, इन्हीं मुनियों की पूजा, इनकी आराधना करा दी। 5 दिन का क्या, तीसरे दिन ही पूरे नगर से बीमारी भाग गई। राजा ने कहा मुझे तो गलत नंबर डायल कर दिया। लोगों ने कहा दिगंबर मुनि नहीं नहाते हैं इसलिए महाबीमारी फैलती है। जिनसेन स्वामी ने समझाया, अरे मुनिराज के शरीर पर लगा हुआ मल औषधि होता है, इनसे टकराई हुई हवाएं निरोगता पैदा करती हैं। मल्लौषधि, जलौषधि, विप्रौषधि, 3 औषधियां हैं मल रूप। जलौषधि मुनिराज का पसीना, मुनिराज से शरीर का निकला हुआ पसीना औषधि बन जाता है, औषधि बन जाता है। सुखचंद्र महाराज के जीवन की तो घटना ही है। ज्ञानाणवकार उनके भाई थे भर्तृहरि, उन्होंने एक सोने बनाने का रस 12 साल में इकट्ठा कर पाए। पूरी कथा नहीं सुना रहा हूं, 12 साल में उनको इकट्ठा कर पाए। दोनों भाई थे, बिछुड़ गए, और जब अपने भाई को देखा कि ये तो दिगंबर बन के बैठे, कुछ भी नहीं है, तो भाई के पास पहुंचे, भाई अब चिंता मत करो, क्योंकि उनके पिताजी मर जाने से उनके चाचा ने राजगद्दी पर कब्जा करके इन दोनों बालकों को मारने के लिए कह दिया था, लेकिन मारने वाले ने दया आ गई, इनको छोड़ दिया। आप चिंता मत करो, मैंने ये तुम भी रस लाए हैं, अब हम सोना बनाएंगे। सुखचंद्र महाराज दिगंबर मुनि थे। उन्होंने कहा भैया ये देखो सोना बनाने का रस लाए। महाराज ने पीछी उठाई और वो जो लोटे में रखा था तुमड़ी में नीचे, अरे भैया ये क्या कर दिया, लगता है कि आप परेशानी से पागल भी हो गए। ये क्या किया, 12 साल का रस, ये सोने बनाने वाला रस था। बहुत घबरा गए उनका सुखचंद्र का भाई, बहुत। बोले घबरा मत, क्या चाहिए। बोले सोने बनाने वाला रस था। अच्छा, सोने बनाने वाले रस में तूने 12 साल कमा दिए और वो तुमड़ी भर लाया। हाँ, बहुत आकुल व्याकुल हुए। उसने कहा ये मानेगा नहीं, दिगंबर साधु के शरीर की साधना क्या है, तुम भी बड़ रस नहीं। महाराज ने कहा तूने 12 साल व्यर्थ कमाए, मैंने मुनि व्रत पालन करके बनाया। तो मुनि व्रत में तुमने पाया क्या है, धर्म की प्रभावना के लिए ऐसा पसीना निकाला बन दे, और एक बारी में चट्टान थी उस पर छिड़क दिया, पूरी चट्टान सोने की बन गई। बोले और चाहिए, इधर सोने का बन गया। अरे भैया ये रस कहां से आया। बोले ये रस तपस्या से आया। जिन मुनिराज की पसीना भी औषधि बन जाए, उनके पसीना से बीमारी बढ़ गई। मल औषधि, मल जो शरीर पर लगा रहता है ना, मल, नहाते तो नहीं तो मल तो लगेगा। उनके मल का एक टुकड़ा जहां गिर जाए 12 योजन तक सुभिक्ष हो जाता है। मुनिराज के कभी भी किसी मल से महाबीमारी पैदा नहीं हो सकती। विप्रौषधि, महाराज जहां लघु शंका शौच कर लेते हैं, मल जिसे आप लोग कहते हैं, मल मूत्र जहां कर देते हैं वो औषधि बन जाता है। लेकिन लोग, जब जिनसेन स्वामी ने समझाया ये क्या हुआ, जिनसेन स्वामी के चरणों में गिर गया, ओह मैंने तो अनर्थ कर डाला,
उस दिन से उन्होंने घोषणा की कि मैं आज से पूरे राज्य में दिगंबर जैन मुनि के लिए जैन धर्म की स्थापना करते हैं। और जितने भी खंडेला राज्य के गांव थे, सारे लोगों ने जैन धर्म स्वीकार किया, मुनि भक्ति स्वीकार की। और फिर जिनसेन स्वामी ने 14 गोत्रों की स्थापना की, 14 गोत्रों की स्थापना की। पर 14 के बाद भी और भी आए, तो फिर बढ़ाते बढ़ाते 84 गोत्रों की स्थापना की। और 84 गोत्र कैसे बनाए? अब कहां से लाए? पाटन गांव से आए सो पाटनी, कासल गांव से आए तो कासलीवाल, छाड़ गांव से आए तो छावड़ा, कालेड़ा गांव से आए तो काला, पहाड़ी गांव से आए तो पहाड़िया, गोदेर गांव से आए तो गोदा। ये सब प्रमाण है, पूरा लिखित हुए, चिंता मत करना। खंडेलवाल जैन जाति का इतिहास पढ़ना हो तो जयपुर के एक विद्वान हुए कस्तूर चंद जी कासलीवाल, उन्होंने 2 भागों में ये सारी कहानी लिखी है। पूरा लिखा है तुम्हारा गोत्र कैसे बना, तुम क्या थे और क्या बने और कैसे बने। तो आज वुन जैनसेन स्वामी का नाम स्मरण आया, जो तुम्हारे लिए काल के मुख में चले गए थे। और उन्होंने इस मुनि धर्म की महिमा से आज कितनी बड़ी धर्म की प्रभावना की। और आज एक खंडेलवाल जाति जो आज मुनि के सामने बैठी है, जिनेन्द्र देव का अभिषेक कर रही है, ये सारा उपकार एक दिगंबर जैन मुनि जिनसेन स्वामी का है। मैंने तो एक बार जयपुर में बोला था कि हर खंडेलवाल के घर में काल्पनिक सही जिनसेन स्वामी का कैलेंडर होना चाहिए। और वो खंडेलवाल जाति के गुरु, रक्षक, धर्म रक्षक थे। हर घर में होना चाहिए, जिनसेन स्वामी की एक तस्वीर बनना चाहिए और उस पर लिखना चाहिए खंडेलवाल जाति के परम उपकारक गुरु, कुल गुरु दिगंबर जैन मुनि जिनसेन स्वामी। ऐसे परम उपकारी गृहस्थी के लिए आशीर्वाद देने पहुंच गए। घबरा गए वो कि ये गृहस्थी में जा रहा है, कितने पुण्य से मनुष्य पर्याय पाई, और आज ये गृहस्थी में जा रहा है, फंस जाएगा राग द्वेष में, फंस जाएगा गृहस्थी में, मकड़ी के जाल के समान मरेगा। जैसे मकड़ी जाल बुनती है और उसी जाल में मकड़ी का अंत होता है, ऐसे ये गृहस्थी है। गृहस्थी बुन तो लेता है, अंत में उसी गृहस्थी में व्यक्ति मर जाता है। तो जिनसेन स्वामी को दया आई, करुणा आई, उनका बचाओ इसको, ये मकड़ी का जाल तो बुनेगा लेकिन इसका अंत उसी जाल में नहीं होना चाहिए, इसकी गृहस्थी मांगलिक होना चाहिए। तो क्या करें? तो उन्होंने कहा तुम गृहस्थी में जाना चाहते हो? हाँ, बस तेरी सारी जिंदगी, सारा कीचड़, सारा सब कुछ बचा लूंगा, बस तू शादी का दिन 1 हफ्ता मेरी बात मान ले। देखना कितना सस्ता है, 1 हफ्ते में पूरी जिंदगी। बस सबसे पहले उन्होंने कहा जिस दिन तेरी शादी हो उस दिन तू गलत स्थान पर मत जाना, गलत मत खाना, गलत मत सोचना, गलत मत करना। 1 दिन के लिए मान लो। पूरी जिंदगी में उन्होंने नहीं कहा, किसी भी गृहस्थ के लिए आदेश नहीं दिया कि तुम कल जिंदगी में और कभी उपवास करना कि नहीं करना, कभी नहीं कहा। उन्होंने कहा अविरत सम्यक दृष्टि को उपवास की जरूरत नहीं। पूरी 53 क्रियाएं मैंने पढ़ ली, एक भी उपवास का उपदेश नहीं दिया। 53 क्रियाओं में कहीं भी उपवास का प्रयोग नहीं आया। पर दीक्षान्वय क्रियाएं हैं, दीक्षान्वय क्रियाओं में उपवास का ग्रस्त को नहीं कहा आदेश रूप में, लेकिन एक आदेश दिया, बस 1 दिन का उपवास कर ले जिंदगी में, बस बाकी जिंदगी में तुझे जब कितना खाना है खा लेना, बस आज मत खाना। आज तेरा सगुन है, आज तेरी गृहस्थी की शुरुआत है, आज तू उपवास कर ले बस 1 दिन के लिए, 1 दिन। चक्रवर्ती ने
जितने बार शादियां हुई उतने उपवास। रामचंद्र जी के सीता के विवाह पर उपवास रामचंद्र जी का, एक दिन कर ले बस, आज कुछ मत खाना, आज तू गलत स्थान पर मत जाना, आज मंदिर चला जा। उसके बाद आदेश नहीं दिया, तेरी मर्जी पड़े तो जाना, बस आज शादी के दिन मंदिर जरूर जाना। और ये कार्य किसी पापी स्थान पर मत करना, पवित्र संसार का। तू गृहस्थी का मंगलाचरण चाहता है ना, तो संसार का सबसे पावन स्थान कौन सा है तुम्हारी दृष्टि में, बता दो। जो तेरी दृष्टि में पवित्र हो, जहां सब प्रकार की पावनता हो, पावनता से बनाया गया हो, पावनता ही कार्य होते हो और पावन लोग ही वहां जाते हो, उसका नाम, बस एक दिन मेरी बात मान ले, आज शादी के दिन मंदिर में जाना। और ये शादी भगवान के सामने, किसी दूसरे के सामने मत करना। किंचित मात्र भी दोष हो तो उनके सामने शादी नहीं करना। संपूर्ण दोषों से रहित कौन है? मुनिराज के सामने का आदेश नहीं दिया, क्योंकि 18 दोष मुनिराज के पास। गजब तो जब हुआ पूज्यवर, मैंने जब सोचा, मैंने कि क्या भगवान जनसेन स्वामी, क्या आपका सोच? उन्होंने कहा अरहंत भी नहीं, अरहंत के पास अभी संसार है, शरीर है, घातिया कर्म अघातिया कर्म है नहीं। उन्होंने कहा पूरे 3 लोक में पूर्णतः निर्दोष कौन है, जिसके पास कोई मल ना हो? सिद्ध भगवान। सिद्ध भगवान की मूर्ति के सामने करना। ज्ञान शरीरी त्रिविध कर्म मल वर्जित सिद्ध महंता। तीनों मल, द्रव्यमल, भावमल और नौ कर्मल, 3 मल होते हैं, और तीनों मल में अरहंत के पास हैं। इसलिए अरहंत भगवान के सामने भी तू कार्य नहीं करना, उसमें अभी कर्ममल है, नौ कर्ममल है। तुम उस आत्मा के सामने करो जो समस्त मलों से दूर है। सिद्ध भगवान का नाम लिया तो महाराज, फिर आज मंदिरों में ये सब सिद्ध हैं, चिंता मत करना, हम बहुत सावधान हैं। मोक्ष कल्याणक बैठाल करके ही मूर्ति बैठालते हैं, चिंता नहीं करना। ये जितने भी मंदिर हैं सब मोक्ष कल्याणक बन के सिद्ध भगवान ही बैठे हुए हैं। अपन तो अरहंत इसलिए मानते हैं क्योंकि अपना अरहंत से स्वार्थ है। बोलो, मंदिर में जो मूर्ति बैठती है उसके 4 कल्याणक होते कि 5? बोलो 5। तो ये सब सिद्ध हैं, इसलिए तुम्हें करने में कोई बाधा नहीं है। लेकिन निर्दोष के साथ क्यों बैठाला? एक दिन के लिए कहा बस, और पूरी जिंदगी में कभी नहीं कहा तुमसे कि तुम भगवान के सामने जाना, तेरी मर्जी पड़े तो जा। बस आज भगवान के सामने यह कार्य उनकी साक्षी में करो। पावन आत्मा की साक्षी में करोगे तो तुम जल से भिन्न कमल बने रहोगे, कीचड़ में भी सोने के समान चमकते रहोगे। ये सोच जिनसेन स्वामी का था। कीचड़ में लोहा पड़ता है, जंग लग जाता है, कीचड़ में सोना पड़ता है, लेकिन वो सोना ज्यों का त्यों दमकता रहता है। सिद्ध भगवान के सामने आज कर ले, बस एक दिन मेरा कहना मान ले। यदि गृहस्थी में ही जा रहा है तो, नहीं जा रहा है तो फिर कोई जरूरत नहीं है। दीक्षा लेने के लिए हम लोगों को नहीं कहा कि मंदिर में दीक्षा लेना, हम लोगों को नहीं कहा कि भगवान की साक्षी में दीक्षा लेना। हम लोगों को कोई भगवान की जरूरत ही नहीं। बोले दीक्षा ले रहा है, मोक्ष मार्ग पर जा रहा है, काय के लिए भगवान चाहिए? मंदिर चाहिए ही नहीं। कोई भी, ज्यादातर दीक्षाएं मंदिर में होती ही नहीं, जंगलों में होती हैं, दुनिया में कहीं भी हो जाती है, स्टेज पे होती है, मंदिर में होती नहीं। लेकिन दीक्षा मंदिर में नहीं, केवल ज्ञान मंदिर में नहीं, जाप भली मंदिर में करो या नहीं करो, सबकी छूट दे दी। क्या गजब का सोच! सुनो रे सारे संसार के लोगों, जाप करने के लिए मंदिर जरूरी नहीं है, दीक्षा लेने के लिए मंदिर जरूरी नहीं है, स्वाध्याय के लिए मंदिर जरूरी नहीं है। मात मंदिर जरूरी है तो शादी के लिए। अब बोलो, और तुम्हारी उल्टी धारणा है
महाराज राग का काम वीतरागी के सामने क्यों? हाँ, बहुत सारे के दिमाग चल रहे हैं, तो मेरा भी दिमाग चल रहा है। तुम उधर उल्टा दिमाग चलाओ, मैं सुलटा चलाऊंगा। तुम कचरा फैलाओ, मैं झाड़ू लगाऊंगा। खूब लोग कह रहे, और मैं उतना ही ज्यादा डीप चला जाता हूं। मैंने कि भगवान, दीक्षा भगवान के सामने अनिवार्य क्यों नहीं किया आपने? कि कोई भी व्यक्ति को दीक्षा लेना है तो भगवान के सामने लो, मंदिर में जाके लो। बोले नहीं, वो तो स्वयं मंगल स्वरूप बनने जा रहा है, उसे मंगल की कोई जरूरत नहीं, वो तो स्वयं दीक्षा लेने जा रहा है। मंगलाचरण किसके लिए है? जहां विघ्न की संभावना हो, जहां विघ्न की संभावना हो, जहां विघ्न को टालने की शक्ति नहीं हो, जहां कार्य बिगड़ सकता है, मंगलाचरण वहां किया जाता है। गृहस्थी बिगड़ सकती है क्योंकि गलत मार्ग में जा रहा है, अमंगल की तरफ जा रहा है, पाप की तरफ जा रहा है, राग द्वेष की तरफ जा रहा है, मोह के निमित्तों के बीच में जा रहा है, अग्नि के पास जा रहा है। इसको संभालो, इसका मंगलाचरण कराओ। शादी के लिए सिद्ध भगवान, और वो भी सिद्ध। मैंने कि 4 परमेष्ठियों ने क्या बिगाड़ा था? अरहंत भगवान का नाम ले लेते, आचार्य का ले लेते, उपाध्याय का ले लेते, साधु का ले लेते। नहीं, एक दिन मान जाओ मेरा, बस आज भगवान ये कार्य तू जिंदगी में दोबारा मंदिर मत आना, लेकिन शादी तू ग्रहण करना, एक दूसरे को संकल्प करना, सिद्ध भगवान की साक्षी में करना, उनको बीच में ले लेना बस। और किसी दिन तू अभिषेक करे या नहीं करे, आज जरूर अभिषेक करना। जिंदगी में यदि तू अपनी पत्नी को गंधोदक ना देवे तो ना देवे, लेकिन आज जरूर गंधोदक बना करके अपनी मंगेतर को दे देना, एक दिन के लिए कहा। जिंदगी में मत देना कोई बात, आज दे देना तू, बस आज का दिन मैं तेरे से मांग रहा हूं और सारी जिंदगी की जिम्मेवारी ले रहा हूं। मैं ये बता रहा हूं सगुन की बात क्या होती, एक दिन का महत्व क्या है। जो आप लोग कह महाराज 2 जनवरी को आपने छूट दे दी, बस 1 जनवरी को मना, इससे क्या फर्क पड़ने वाला है? क्या फर्क पड़ने वाला है? मैंने ये सोच कब किया, अष्टमी 14 को अगर ठीक रहना, अरे सप्तमी नवमी को, अरे इससे क्या फर्क पड़ने वाला? पाप तो पाप ही है। नहीं, बहुत सोचा मैंने कि ये काल के लिए क्यों कह रहे हैं, एक दिन के लिए। उनका नहीं, आज अभिषेक करके अपने हाथ से दे दे, आज दोनों मिलके पूजा कर लो। जिंदगी में कभी मत पूजा करना, आज कर लो, आज सगुन है। और उन्होंने कहा पूरी जिंदगी में तुझे संयम से नहीं कहूंगा, पूरी जिंदगी का सवाल है, बस 7 दिन मुझे मेरा कहना मान ले, बस 7 दिन किसी पापी का मुख मत देखना, 7 दिन तुम दोनों पाप मत करना, 7 दिन पापी क्षेत्र में मत जाना, 7 दिन का जाना सबसे पावन से, अतिशय क्षेत्र नहीं, सिद्ध क्षेत्र जाने की बात कही। वहां 7 दिन शब्द लिखा उन्होंने, अतिशय क्षेत्र नहीं, मंदिर में नहीं, 7 दिन तुम सिद्ध क्षेत्र में जाओ और 7 दिन वहां व्यतीत करो, बस इतना मेरा कहना मान लो, बाकी तुम्हारी जो मर्जी हो सो करना, मैं तुम्हारी जिंदगी भर तुम्हारे ऊपर साया करके रहूंगा, इतना मात्र से। जिनसेन स्वामी हैं, जिनके में इतना बड़ा चमत्कार कि 3 दिन में ऋषि पूजन से, पंच परमेष्ठी पूजन से राजस्थान की महामारी दूर की थी। वो कह रहे हैं, उनकी वाणी है, बस उसी से मैंने ये डेवलप किया, इसलिए मैं 1 हफ्ते से तुम्हारे पीछे पड़ा हूं और रंग में भंग डाल रहा हूं। 1 वर्ष आप तो महाराज 1 जनवरी के लिए ऐसे पीछे पड़ गए हो, लगता है महाराज सारे होटल वाले मक्खियां नहीं भगावेंगे। चिंता मत करना, पुण्यात्माओं की आज्ञा मानने वालों की संख्या कम है और आज्ञा को तोड़ने वालों की संख्या ज्यादा है, इसलिए कोई चिंता मत करो। मैं तो इतना जान रहा हूं, जितने बच जाए उतने अच्छा है। हमारे महाराज ऐसे हैं, भाव तो यही है कि वो 1 मछली भी नहीं खावे, अब वो लेने को तैयार नहीं, तो महाराज यहां तक मान गए 1 मछली छोड़ देना।
कम से कम एक मछली। यदि मेरे प्रवचन से 1 जनवरी को 1000-2000 लोगों ने भी ये बात मान ली तो मेरा जीवन तो धन्य हो गया कि मैंने इतनों का 1 साल सगुन कर दिया। तो मानेंगे, बहुत मान रहे, बहुत रिजर्वेशन कैंसिल हो गए, बहुत हजारों की संख्या में कैंसिल हो गए। बस उनसे ही मैं कहना चाहता हूं कि सगुन बस 1 जनवरी को तुम्हारे लिए गलत नहीं करना, बस गलत नहीं सोचना। और 1 जनवरी में उन्हें 12 घंटे कर दिए, रात के 12 से दिन के 12 बजे तक। बस इसको संभाल लो। विदेश भी तुम जा रहे हो, रिजर्वेशन हो गए हो, तो रात के 12 बजे से 12 बजे तक अपने आप को संभाल के रखना। उतने समय पर आप गलत खाना पीना नहीं, गलत करना नहीं, गलत बोलना नहीं, गलत देखना नहीं, गलत सोचना नहीं, गलत सुनना नहीं। कहीं घूमने भी जाना है तो कोई अच्छे स्थान पर, नहीं तो कमरा बंद करके और फोटो लगा करके या कमरा बंद करके माला फेर लो 12 घंटे के लिए, या भक्तांबर पाठ का पाठ शुरू कर दो। तुम्हारा भी काम हो जाएगा और तुम्हारे साल भर का सगुन भी हो जाएगा। अब साल भर की जो बात मैंने कल भी कह रहा था कि आज तुम्हारे लिए सगुन करना है, हमें अतीत का हिसाब देना है। जो 2 दिन से प्रवचन चल रहे, हिसाब चाहिए। वनस्पति, अगली साल तुम्हारे लिए वनस्पति मिलेगी, अगली साल तुम्हारे लिए फल फूल खाने मिलेंगे, सब्जी का सब अच्छा बीतेगा। पेड़ों की तरफ से फरियाद आई है कि अगली साल मैं इनको चारों तरफ हरियाली दूंगा। पर 2019 में इन्होंने क्या किया, कितने पेड़ खाए हैं और कितने पेड़ लगाए हैं। 1 साल के 5 पेड़ खा चुके हो आप। 1 पेड़ तो मान ही लो कम से कम। तो बोलो, मैं वनस्पति की तरफ से वकालत कर रहा हूं। किन किन ने 2019 में किस ने किसी ना किसी रूप में हरी नहीं खाई है? सबने हरी खाई, सब्जी, फल फूल, फर्नीचर है, वो सब हरी। वनस्पति, रोटी सब आ गई इसमें, दाल रोटी सब हरी है, वनस्पति सबने खाया है। तो वनस्पति काय जीवों ने, इस हरियाली ने मुझे भेज करके आपसे हिसाब मांगा है। इन्होंने इतना सब कुछ कर लिया। महाराज, आपने भक्तों से पूछो, क्या इन्होंने 1 पेड़ भी लगाया है इस साल में? 2019 में 2020 का सगुन करा रहा हूं, 2020 का खाता खुलवा रहा हूं। 2019 में कितने लोगों ने इस दुनिया के अंदर कहीं भी 1 वृक्ष लगाया है? हाथ उठाया, 1 बालक ने उठाया, 2 महिलाएं, 3, 4, 5। अब मैं दूसरा पूछता हूं, जिन्होंने लगाया है क्या वो साल भर अभी तक हरा है? अभी देख लेना, 31 दिसंबर को देख लेना, जिन जिन ने जो पेड़ लगाए हैं वे 31 दिसंबर को जरूर उसको देखने जाएंगे कि साबुत है कि नहीं, सलामत है कि नहीं, सुरक्षित है कि नहीं। और जिन्होंने नहीं लगाए हैं उनको 2020 में उनका लोन खारिज किया जाता है। 2020 में तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं मिलने वाला, कुछ भी ऐसा नहीं। तुम नियम से कहीं ना कहीं से ऐसी बीमारी से ग्रसित होगे कि तुम्हारे सामने खाना रखा होगा लेकिन तुम नहीं खा पाओगे। डॉक्टर मना कर देगा, बीमारी आ जाएगी, नहीं कर पाओगे, क्योंकि तुमने अपनी रेपुटेशन सीआर बिगाड़ ली। तुमने 1 पेड़ भी वनस्पति को नहीं दिया। वनस्पति कहते हैं जिसने पिछला उधार नहीं चुकाया उसे नया उधार नहीं दिया जाएगा। अब 2 दिन शेष बचे हैं, सुधार लो जिंदगी। 2 दिन के अंदर 2019 का कहीं ना कहीं वृक्षारोपण कर दो। हाँ, शुरुआत करो। सब चीज में ऐसे ही लेना। तो मैं पहले विगत दिनों बता चुका हूं
हिसाब चुकता करो, क्या किया, क्या गर्व है। जल को गर्व मैंने बता दिया कि आपने साल भर में कभी जल के ऐसा कार्य किया जो जल को भी गर्व हो और तुम्हें भी रिटर्न मिल सके, तुम्हें भी रिटर्न मिल सके। तो कम से कम आप लोग वो उपकार तो करो ही जिसका फल तुम्हें खुद मिलना है, रिटर्न मिलना है। पेड़ लगाओगे, पेड़ का फल किसको मिलेगा? पेड़ को कि आपको? पेड़ हमेशा धूप में खड़ा रहता है, छाया तो तुम्हें मिलना है। तरु न खावे अपने फल, पेड़ कभी अपने फल नहीं खाता है, सब तुम्हें मिलना है। तो उन चीजों पर तो उपकार करो तुम जो तुम्हें रिटर्न में मिलना है, वापसी में मिलना है, जो तुम्हें लौट करके मिलेंगे, तुम्हारे लिए ही फल देंगे। तो फिर हमारी जिंदगी का आगे का आने वाला साल हमारी अतीत की नींव पर खड़ा हुआ है। बस उनकी लिस्ट आपको बनाना है जिस पर आपको खुद गर्व हो। पहला 2 दिन बाकी हैं, आज 29 तारीख है, 30 और 31। ऐसा कौन सा कार्य आपने 2019 में किया है जिस पर आपको खुद नाज है, खुद गर्व है, खुद खुशी है? एक बार हमने कहा था, बहुत सारे बुद्धिजीवी आए, सीनियर सिटीजन थे वो। उन्होंने कहा महाराज जी मैंने जिंदगी में क्या खोया, क्या पाया, मेरा भविष्य क्या है? मैंने कहा तुम अपनी जिंदगी से जितनी जिंदगी गुजार दी है इस पर तुम्हें गर्व कितना है? कितने खुश हो अपनी जिंदगी से? ये जिंदगी पाकर के दुर्भाग्य मानते हो कि सौभाग्य? कितने बार तुमने अपनी जिंदगी को कोसा है, कितनी बार अपनी जिंदगी के प्रति बुरे भाव किए हैं? तुम अपनी जिंदगी पर गर्व है तुम्हें कि नहीं? तुम्हें अपने माँ बाप पर गर्व है कि नहीं? पहले मैंने उनसे पूछा, अजमेर की घटना है, ज्ञानोदय तीर्थ क्षेत्र की, 300-400 लोग थे। मैंने पहले बात बताओ, तुम्हारा भारत में जन्म हुआ इसकी खुशी है कि नहीं? कि अमेरिका में जन्म चाहते हो? बोले नहीं, मुझे भारत की खुशी है। मैंने कहा जाओ, अगला जन्म तुम्हारा भारत में होगा। जो जिसको पाकर खुश होता है अगले जन्म में वो उसको पा जाता है। क्या कहा? फार्मूला लगा लेना सबको। जो जिसको पाकर खुश होता है वह चीज उसको अगले भाव में मिलती है, और जो जिसको पाकर के दुखी होता है वो वस्तु उससे छूट जाती है। एक फार्मूला बनाओ। यदि शराबी को शराब की बोतल देखकर खुशी होती है, पक्का है उसका जन्म शराबी बाप के यहां होगा, वो शराब पी के उसे पैदा करेगा, क्योंकि उसको शराब पी कर खुश होता। अब आप निर्णय करो अपनी जिंदगी में तुम क्या पाके खुश हो। मैंने उनको दे दिया, भारत में जन्म लेने पर आपको गर्व है क्या? गर्व है। आप सबसे कह रहा हूं, भारत में जन्म लेकर आपको गर्व है क्या? गर्व है, बहुत गर्व है। कहीं अमेरिका तो याद नहीं आ रहा है, धनाढ्य है, चीन जर्मन तो याद नहीं आ रहा है। भारत में रहने वाले लोग जब विदेश की प्रशंसा करते हैं तो मैं तुरंत कहता हूं गया काम से, गया काम से। अभी विदेश में जाके जन्मेगा। नए साल में आप अपनी भारत माता को छोड़कर विदेश घूमने जा रहे, अपनी माँ से अच्छा दूसरे की माँ को जो मानता है समझ लेना ये माँ गायब हो गई, अभी माँ नहीं मिलेगी। शुभ दिन, अच्छे दिन, तुम भारत छोड़कर विदेश जा रहे हो, यानी भारत माँ का अपमान। अच्छे दिन तो अपनों के पास बिताए जाते हैं रे, अच्छे दिन तो अपनों के बीच बिताए जाते हैं, अच्छे दिन तो पूज्य पुरुषों के पास बिताए जाते हैं। और तुम अच्छा दिन पराए हाथ में बिता रहे हो, विदेश जा रहे हो घूमने। लगता है कि अब तुम्हारा जन्म दोबारा भारत में नहीं होगा। 2 कारण से। एक, आपको कभी भारत में जन्म लेने से आप खुश नहीं हैं। आपका मन होता काश मेरा जन्म अमेरिका में होता, चीन में होता, जोस देश में होता। यदि आपको ये भाव आ गया है तो आप समझ लेना आपका भारत का अंतिम जन्म है। और यदि
अच्छा दिन आप विदेश में घुमाने का भाव करते हैं, अच्छा दिन, जन्मदिन, जो जो अच्छे मैंने आपको 3-4 अच्छे दिन बता दिए। इन अच्छे दिन यदि आप भारत छोड़ के जाना चाहते हो तो सावधान, अगला भाव आपका भारत में जन्म नहीं होगा। आपका जन्म वहीं होगा जहां तुमने अपना अच्छा दिन व्यतीत किया। जन्मदिन, शादी की सालगिरह, 1 जनवरी। जिस देश में तुम बिताना चाहते हो उन्हीं देशों में आपका जन्म होगा, किसी एक में, भारत में तो नहीं होगा। और जिसने ये बात, 2 बातें, भारत में जन्म लेना है, पहला बात, आपको भारत में लेने से गर्व है क्या? बहुत गर्व है। तो मांग लो वरदान आज कि जब भी मेरा जन्म हो भारत देश में हो। 1 जनवरी को मांगना, और बस मुझे नहीं चाहिए, मेरे भारत देश चाहिए। जो भारत देश तीर्थंकरों के लिए था वो मुझे मिला, अगले बार भी यही मिले। तो इसके लिए मैंने कह दिया। दूसरा कारण है, एक नियम ले लो, मैं अपना अच्छा दिन भारत में ही बिताऊंगा। जन्मदिन, शादी की सालगिरह, 1 जनवरी और भी कोई खुशी का दिन हो, मैं भारत से बाहर नहीं जाऊंगा, क्योंकि ये अच्छा दिन है, ये शुभ दिन है, मैं अपने देश में बिताऊंगा। भारत के सारे लोग 1 जनवरी को विदेश जाना बंद कर दें, जन्मदिन पर विदेश जाना बंद कर दें, तो अगले बार तुम्हारा जन्म पुनः भारत में होगा, क्योंकि तुमने अच्छा दिन भारत में व्यतीत किया है। एक। दूसरा, मैंने उनसे पूछा, आपको जिस जाति में आपका धर्म हुआ, जन्म हुआ, सभी जाति के लोग थे, उस जाति में जन्म लेने के बाद आपको गर्व है क्या कि जाति बदलना चाहते हो? जो जो अपनी जाति बदलना चाहते हैं वे अपनी जाति को कोसें, हे भगवान द्वारा मेरा अब इस जाति में जन्म नहीं हो, क्योंकि ये जाति बहुत पापी है, इस जाति में पाप होते हैं, पाप, जाति में हिंसा होती है, इस जाति में मांसाहार होता है, इस जाति में सब पाप होते हैं, बस मुझे कोसो उस जाति को, वो जाति छूट जाएगी। और जो जाति तुम्हें पसंद हो कि नहीं इस जाति पर है, तो महानुभाव उस जाति पर गर्व करना, गर्व करना, मैं बहुत खुश हूं कि मेरा इस जाति में जन्म हुआ। तीसरा, पुनः तुम्हें जन्म मिल जाएगा, आपको अपने माँ बाप पाकर के खुश हो या दुखी हो। यदि तुम्हारे मन में ये भाव आ रहा हो, मैं अपने माँ बाप से बहुत दुखी हूं महाराज, किसी को ऐसे माँ बाप नहीं मिले, चिंता करना, चिंता मत करना, बस ये ऐसे माँ बाप अंतिम बार है, अब दोबारा नहीं मिलेंगे। और यदि तुम माँ बाप से खुश हो तो ऐसा भाव करो, जन्म जन्म जब भी मेरा जन्म हो ऐसे माता पिता मिले, और बस ऐसे माता पिता, एक गर्व करो और मैं खुश हूं। तो दूसरा नियम करो कि अच्छा दिन मैं माँ बाप के साथ बिताऊंगा। 2 बातें चल रही हैं, अच्छा दिन, मांगलिक दिन, 2 बातें। एक तो मैं खुश हूं माँ बाप को, और जब मेरा अच्छा दिन आएगा, जिस दिन मेरा शगुन होगा, वो दिन मैं माँ बाप के साथ बिताऊंगा, बस और कहीं नहीं जाऊंगा। उन्हीं के हाथ से खाऊंगा, उन्हीं का आशीर्वाद लूंगा, उन्हीं के पास बैठूंगा, उन्हीं की सेवा करूंगा, उन्हीं के साथ 24 घंटे रहूंगा। तो लोग जिन जिन को अपने मम्मी पापा प्यारे हों, वो 1 जनवरी 24 घंटे नहीं तो 12 घंटे अपने मम्मी पापा के साथ रहेंगे। अब एक और कह दूं, तुम दोनों एक दूसरे से खुश हो कि नहीं, मियां बीवी, छोड़ना चाहते हो कि चाहते हो अगले भाव में भी? महाराज पूछो मत, अभी मामला बिगड़ जाएगा, आप तो बोल दो क्या करना है। यदि आप अपने पति और पत्नी दोनों एक दूसरे से परेशान हो तो कोसना चालू कर दो, मैंने कौन से पाप किए जो ये दोनों हमें एक दूसरे के गले बंधे। अंतिम बार है, अब नहीं मिलेगी दोबारा। कोसना शुरू कर दो, कोसना शुरू कर दो, बस 24 घंटे कोसो, कहां की ये मेरे गले पड़ गई, कहां का ये मेरे गले पड़ गया, बस टूट जाएगा। दूसरा, शुभ दिन कभी इसके साथ व्यतीत मत करना, बाकी साल भर रहना।
शुभ दिन नहीं देना उसको, दोनों कभी जिंदगी में दोबारा नहीं मिलोगे। और यदि तुम्हें गर्व है, तुम्हें यदि अपने दोनों एक दूसरे पे गर्व है, तो दो बात है, हमेशा एक ही खोजना, मैंने कितना पुण्य किया तो ऐसा पति मिला, मैंने कितना पुण्य किया कि ऐसी पत्नी मिली, एक प्रसंग। दूसरा, शुभ दिन दोनों एक साथ व्यतीत करना, अलग अलग नहीं। शुभ दिन एक साथ व्यतीत करना, अलग नहीं। उसी के हाथ की खाना, उसी के साथ बैठना, उसी के साथ धर्म करना। उस दिन दोनों मंदिर एक साथ आओ, दोनों गुरु के दर्शन करो, दोनों मिलकर के हार दो, दोनों बैठ करके माला फेरो और दोनों बैठ करके भगवान की पूजा करो। तो अगले जन्म का जोड़ा बना रहा हूं। महाराज आप भी क्या मन हाँ, ये नियम है। अब मैंने कहा कि आप अपनी जिंदगी से कितने खुश हो? बहुत खुश हूं महाराज। किसी ने कहा बहुत दुखी हो, तो मैंने कहा तुम्हारे लिए अभी जिंदगी नसीब नहीं होगी, इससे बदतर होगी। और यदि तुम अपनी जिंदगी से खुश हो तो बहुत बड़ा है, तुम्हारा भविष्य उज्जवल है। अब धर्म की बात आ जाओ, धर्म पर तुम खुश हो कि ना खुश हो? यदि खुश हो तो कहो मैंने कितना पुण्य किया जो मुझे ऐसा धर्म मिला। तो दूसरा, शुभ दिन उसी धर्म में व्यतीत करना, गलत मत करना। तो अगले बार भी तुम्हें यही धर्म मिलेगा, पक्का गारंटी दे रहा हूं। बस दो बातें करना है, मुझे इस धर्म पर गर्व है और मैं अपना अच्छा दिन धर्म के साथ व्यतीत करूंगा। भगवान पे गर्व है कि नहीं? बोलते नहीं हो है तो तुम्हारी तुम्हारा मुझे क्या लेना देना। तो है तो बस करो, भगवान मैंने कितने पुण्य किए, तेरा जैसा भगवान मुझे मिला। एक दूसरा, अब मैं अच्छा दिन भगवान तेरे पास व्यतीत करूंगा। बस ये दो कारण बता रहा हूं। यदि तुम्हें गुरु पे गर्व हो कि मैंने कितना पुण्य किया कि गुरु मिला, तो दो बात है। एक तो गर्व करना, जब भी तुम्हारा अच्छा दिन आवे गुरु का आशीर्वाद जरूर लेना। अच्छा दिन पे, बुरे दिन पे नहीं, अच्छे दिन का जरूर आशीर्वाद लेना। अच्छे दिन पर जरूर उनको हार देना, अच्छे दिन पर जरूर उनका प्रवचन सुनना, अच्छे दिन जरूर उनको याद करना, अच्छे दिन जरूर उनके साथ 2 कदम बिहार में चलना, अच्छे दिन जरूर उनके साथ घंटा भर व्यतीत करना। क्योंकि तो अगले भाव में तुम्हें फिर से अच्छा गुरु मिल जाएगा। ये है वस्तु को पाने के लिए। ऐसे नमोकार मंत्र पर हो, बुरे दिनों में नहीं कह रहा हूं। तो नमोकार मंत्र पर यदि तुम्हें गर्व हो तो नियम कर लो, अच्छे दिन में मैं नमोकार मंत्र की माला से शुरू करूंगा। जिस जिस चीज को तुम दोबारा चाहते हो बस उसको 2 चीजें दे देना। 1 जनवरी आ रही 2 दिन बाद, बस आखिरी चाहते हो कि अगली जनवरी भी चाहते हो? और क्या क्या बात हो गई? नहीं चाहते हो तो लास्ट करूं? अरे नहीं महाराज ऐसा अभिशाप मत दे देना। तो बस 1 जनवरी को तुम बस किसको दोगे तुम 1 जनवरी? वही तुम्हारी जिंदगी में साथ होगा। किसको दोगे 1 जनवरी? विदेश को? विदेश तुम्हारे साथ। गुरु को? गुरु तुम्हारे साथ। भगवान को? भगवान तुम्हारे साथ। जिसको तुम्हारी मर्जी पड़े तो दे देना। ये सारे नियम सिटीजनों को जब बात कही, उनकी आंखें खुल गईं कि महाराज मैं तो सोच रहा था कोई मेरा भविष्य बता दे, आपने तो भविष्य देखने की डायरी हमारे हाथ में ही दे दी कि तुम खुद अपना भविष्य देख लो। हाँ भैया, अपना भविष्य अपन खुद देख सकते हैं। समय आपका हो गया, आज इतना ही कहता हूँ। और अभी 1 जनवरी को क्या क्या करना है थोड़ा थोड़ा मैं बीच में दे देता हूँ। जैसे आज मैंने वृक्षों की बात कही, अभी से तैयारी कर लो। जिन्होंने नहीं लगाए हैं वे एक तो 2019 का लगाएंगे और 1 जनवरी को 2020 का लगाएंगे, 2। और जिन्होंने लगा दिया है वो 31 जनवरी को पेड़ को देखने जाएंगे। यदि सूख गया है तो क्षमा मांगेंगे और पुनः 1 लगाएंगे और 1 जनवरी का फिर 1 लगाएंगे। ये आगे क्रम चलने दो, और बातें फिर बाद में बताऊंगा। आज इतने कह के विराम करता हूँ। महावीर भगवान।